नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर सर मंडे को और एक्सपायरी व्यू मैं पहले बताता था, लेकिन बीच में बंद कर दिया था। तो आप लोगों का फिर से फोन आना और रिक्वेस्ट आना चालू हुआ कि सर व्यू बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कि मंडे या एक्सपायरी पे क्या हो सकता है, उससे बहुत हेल्प मिलता है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि कैसे आप लोगों का हेल्प किया जाए और आप लोग इनकम जनरेट कर सको। उसके लिए हमने फ्री में बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे देखिए और उसका बेनिफिट लीजिए। और दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जब मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका बेनिफिट आप ले सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं व्यू के ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों देखिए, निफ्टी अभी आप अगर देखेंगे तो एक सिंपल सी बात है कि पहले लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, अगर हम इसी को हम जाएंगे वीकली, अगर हम देखेंगे या मंथली व्यू देखेंगे, तो मंथली देखोगे तो फिलहाल अभी व्यू जो है लॉन्ग टर्म का वो अप ट्रेंड है। तो हम शॉर्ट टर्म में क्या होता है, तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करेंगे। तो कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, सिंपल वे में मैं बताता हूँ। क्योंकि आप सिंपल तरीके से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करके डेली बेसिस पे ट्रेड करें तो भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। कि जैसा मैंने आज देखो 2 लाख निफ्टी का करके 22,890 रुपीज का इनकम जनरेट हुआ है। छोटा सा ट्रेड था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करोगे। सबसे बड़ी चीज ये होती है, देखिए अभी अभी ये नहीं मालूम था कि आज मार्केट कहाँ ओपन होगा, क्या होगा, कैसे जाएगा। तो पहले ये जो कल का क्लोजिंग था उसके ऊपर, कल का जो इधर आके क्लोज दिया था उसके ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे हाई बनाया था और करीब करीब यहाँ पे क्लोजिंग था, तो वो वहां पे हमने एक मार्क कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि अगर इसके ऊपर निफ्टी खुलेगी और कुछ देर सस्टेन करेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ओपन हुआ, जब ये कैंडल बना दिया रोजी कैंडल, तो आप वेट करो, देखो कहाँ पे जा रहा है। इसके नीचे आना चालू हुआ और आया, लेकिन कहाँ तक आया। आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस मार्क था, ये जो लो बनाया था, वहां पे आया। जब वहां पे आके इसने सपोर्ट लिया तो आपका ट्रेड क्या होगा, यहाँ पे आप बाई करेंगे और इसके जो लो बनाया है इसके नीचे 4-5 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। करके आप बनिए जब तक अब आपका ये जो है सपोर्ट का काम करेगा आज के दिन के लिए। तो देखिए ये लो बनाया 15,763 का, उसके बाद ऊपर गया, फिर से आया, लो बनाया, दूसरा लो बनाया। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इससे आप कुछ सीख सकते हैं। मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आप कुछ सीख सकें। फिर इसके बाद आप देखोगे कि ये जो लो था, यहाँ पे हम मार्क करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मार्क किया रेजिस्टेंस के लिए, आप देखोगे ये लो बनाया था। तो आज जब आई निफ्टी तो देखोगे आप यहाँ आके रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद नीचे आना चालू हुआ। तो अब क्या हो गया, अब हमारा जो पहला सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए, अब इसे हम हटा देंगे। ये है 15,796। लेकिन उसके पहले जो आज का लो बनाया हुआ है, आज का लो मतलब क्लोजिंग के पास में ये, अब अगर कल को निफ्टी मंडे को यहाँ पे खुलता है और इसके ऊपर आप थोड़ा सा वेट करो, 15 कम से कम मार्केट खुलता है तो हमें 15 मिनट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट ओपन होते ही
आप तुरंत उसमें एंट्री मत लो, वेट करो, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाने दो, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लो, देखो क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी का अगला टारगेट फिर से वही होगा 15,900 के करीब, ये रेजिस्टेंस के पास। और फिर उसके बाद में 15,900 तोड़ने के बाद फिर निफ्टी बढ़ेगी आगे, ये 15,966, और अगर ये तोड़ दिया तो 16,000 की तरफ। लेकिन अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया तो इसके लिए जो अगला सपोर्ट होगा वो 15,796 मतलब 15,800 का होगा। उसके बाद में 15,763, और फिर ये सपोर्ट की तरफ निफ्टी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, निफ्टी के लिए ये 3 सपोर्ट हैं, 15,796 का एक, 15,763 और 15,700 का, ये 3 सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है वो 15,900 और 15,966 और 15,000 मतलब 16,000। तो आप पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि थोड़ी देर वेट करो और ऑब्जर्व करो, देखो 15 मिनट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लो। तो ये रहा। और आप अगर मैं वाई डेटा के ऊपर मैं जाऊं और वो देखने की कोशिश करूं, तो आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना हुआ है वाई डेटा के ऊपर हम देखेंगे, तो देखो आप 15,900 के ऊपर 84,974 का है। फिर जो ह्यूज ऑप्शन राइटिंग है इस एक्सपायरी पे 16,000 के ऊपर है। मतलब ऑप्शन राइटर का ये मानना है कि 16,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी ये डेटा चेंज हो सकता है। तो आप देखिए, जैसा कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके निफ्टी के ऊपर बनाया हुआ है, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। आइए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखो देखो दोस्तों, हम 15 मिनट का चार्ट है, हम फिर से सिंपल तरीके से हम ड्रा करेंगे लाइन, उससे ही आप देखिए। ये देखो, ये होगा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। और उसके बाद में यहाँ से लेके ये एक बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक जोन होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक लक्ष्मण रेखा एक लाइन होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। अब इसके नीचे बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाती है, या तो गैप अप से ओपनिंग होगी, अगर गैप अप से ओपनिंग नहीं होती है, गैप अप या गैप डाउन से, तो ये एक रेजिस्टेंस है। आप देखिएगा 15 मिनट का चार्ट, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। इसके ऊपर अगर आके निफ्टी, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है 35,214 से लेके 35,043 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी तोड़ेगी तो सीधा सीधा ये जाएगी ये 35,442, और ये रेजिस्टेंस अगर टूटेगा तो फिर सीधा सीधा ये गैप जो है, ये गैप की फीलिंग होगी। और अगला दौड़ होगा बैंक निफ्टी का, आप देखोगे तो पहला तो ये आएगा 35,750 के करीब से लेके 35,900, ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा फिर बैंक निफ्टी के लिए। और मान लीजिए नीचे आना चालू करता है, तो जब नीचे आना चालू करेगा तो फिर इसके लिए सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इसके लिए सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए आप देखोगे तो एक ये जोन बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जोन है मंडे के लिए, 34,715 से लेके 34,668 का, ये एक मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने के बाद फिर दूसरे सपोर्ट की तरफ 34,475 से लेके 34,410 की तरफ बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है कि जब मार्केट खुलेगा तो 15 मिनट का आप वेट कीजिए, देखिए किधर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है कि ये सपोर्ट तोड़ रहा है।
रेजिस्टेंस या सपोर्ट जहां भी टूटेगा, अगर आप मान लीजिए इस सपोर्ट के पास में आता है और यहाँ पे 15 मिनट का कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके ऊपर एंट्री होगी आपकी। और अगर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता है, इसके नीचे चलना चालू करता है, तो इसके ऊपर ये जो हमने मार्क किया हुआ है, ये आज का जो ये हाई है, अगर ये नहीं तोड़ पाता है, फिर इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर निफ्टी को आप सेल करोगे। तो मंडे को आप देखिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप एडवाइजरी लेके, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा। कहीं भी आप अच्छे तरीके से सीखिए और सीखने के बाद ऑप्शन में या फ्यूचर में या इक्विटी में आप ट्रेड करोगे तो इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग गला देते हो, गवा देते हो फालतू में गलत ट्रेड लेके। तो हमारा एक कोर्स है कि 2 to 5% इनकम कैसे जनरेट करें, जिसमें आप देखिए कि हमने एक ट्रेड लिया हुआ है जिसमें 2890 का आज तो बुक किया, लेकिन 2093 का अभी ट्रेड इसमें बना हुआ है। छोटा छोटा ट्रेड है, ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है हमने, देखोगे आप तो ऑप्शन सेल करके बहुत ही नॉमिनल मार्जिन में हम कैसे 2 to 3% वीकली, मतलब कम से कम महीने का 8 से 10%, 12% इनकम जनरेट कर सकते हैं जो वर्किंग पीपल हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।